नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में काफ़ी जो कन्फ्यूजन है आपका सीएल का कि प्रोबेशन काल में सीएल जॉइनिंग टू जॉइनिंग होती है या जून में लैप्स होती है, इसके बारे में ऑब्वियसली जो डाटा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपकी सीएल कब से कब काउंट होती है। सबसे पहले आप स्टाफ कॉर्नर ओपन करोगे। जैसे ही आप ओपन करोगे साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर नीचे जो नीले कलर में आ रहा है उसको आप ओपन करेंगे। जस्ट के बाद उसके बाद में आप यहाँ पर आईडी और अपने पासवर्ड डालेंगे। इसको डालने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रही है साइड कॉर्नर पे, इस पर आप जैसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0, प्रोफाइल, आरकेएसएमबी, अप्लाई फॉर्म, स्टूडेंट, ये सब आते हैं। अब आपको इसमें फॉर्म वाले ऑप्शन पे ओके करना है। फॉर्म वाले पर जैसे ही आप फॉर्म वाले पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद में नीचे फॉर्म वाले पर करना है आपको। उसके बाद वापस भी आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस पे ओके करोगे। नीचे एक और फॉर्म्स लिखा आ रहा है छोटे वर्डों में, उसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ से आप देखें कि जैसे ही 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अप्लाई फॉर एसीपी, कन्फर्मेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम की जो आपको एनओसी मिलती है वो भी यहाँ पर से है, विदेश यात्रा की एनओसी वो भी यहाँ पर है। अब आपको दूसरे नंबर ऑप्शन पे कन्फर्म ये इस पे आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे इसके बाद में आपके सामने यहाँ जो मुख्य फॉर्म खुलता है वो है प्रोबेशनर ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन। यहाँ इस फॉर्म को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको क्लियर कंफर्म होगा कि जब आपका स्थायीकरण होगा तब आपको सीएल कहाँ से कहाँ तक काउंट होगी। तो इसमें आपको एक एक डाटा चेक करनी है अपनी कि कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, मूल पद है, विषय है, स्थायीकरण हेतु मूल फॉर्म पद ये आपको अभी फिल करना है 2 साल बाद में। स्थायीकरण हेतु विषय क्या है आपका, और नियुक्त अधिकारी का चयन कि आपका चयन किसने किया है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आपके जो मेन ज्वाइनिंग आदेश है उस पर किसके साइन है। जिले का चयन है, इसके बाद मेरिट क्रमांक होता है आपका, और फिर चयन वर्ग होता है। ये आपको सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी मिलेगी। पिता का नाम भी होता है, जन्म दिनांक होती है, मोबाइल नंबर और वर्तमान के कार्य ग्रहण तिथि भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मिस मैच भी हो सकती है ये, इसलिए इसको ध्यान से देखना। समय भी देख लेना, मध्याह्न पूर्व या पश्चात। उसके जस्ट बाद यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होती है। नियुक्ति आदेश क्रमांक कौन से दिनांक को जारी किए गए थे, ये डाटा आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर सीधे 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम भी आपको भरना होता है। इसके अलावा इसमें जो ये आपकी डाटा आ जाएगी पूरी कार्मिक का सेवा विवरण, जिसके अंदर विद्यालय का नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा, कार्य की अवधि कब से आपने ज्वाइन किया और अब तक आप चल रहे हो, पदस्थापन का प्रकार जो आपका है। अब आपको यहाँ पर जो सीएल का जो मुख्य आपका पॉइंट है वो यहाँ से आप देखो ये प्रसूति अवकाश लिखा हुआ है, इसको आप ओपन करो। इसमें आपको लिखना है आकस्मिक अवकाश। भाई प्रोबेशन काल में आकस्मिक अवकाश लिखा आता है। अब आप इसे जैसे ही आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है, एक प्रथम वर्ष आ रहा है, एक द्वितीय वर्ष आ रहा है। अब यहाँ से आपके दिमाग में क्लियरली ये चीज़ हो जानी चाहिए कि प्रथम वर्ष आपका कब से कब तक शुरू होगा। क्लियर आपका जॉइनिंग टू जॉइनिंग शुरू होगा। अब इसे आप चाहे कोई भी साथी, कोई भी आदेश जो आपका 2019 वाला आदेश है वो वायरल हो रहा है, सबको उसके पास में है कि जून में सारी लैप्स हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद मेरा जॉइनिंग टू जॉइनिंग हुई है और आप सभी का सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के लिए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष इस तरह से ही आकस्मिक अवकाश होता है। अब आप खुद देखें कि प्रथम वर्ष कब होगा आपका। जैसे आपने 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया है, 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2025 को 1 साल हो गया, 1 जनवरी 2026 को 2 साल हो गया, ठीक है। तो आपकी जॉइनिंग टू जॉइनिंग ही आपकी आकस्मिक अवकाश होगी। हाँ, पर मंथ आपको 1.25 CL काउंट होती है। जैसे ही आप देखो यहाँ पर प्रथम वर्ष पे ओके करोगे। इसके अलावा यहाँ पर आधे दिन का भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। अवकाश का दिनांक कब से कब तक है और ये दिनांक भी आप यहाँ पर फीड कर सकते हो। इसके बाद जैसे इसको सेव करना होता है, कुल संख्या आदेश की प्रति।
अब आपको इसके अंदर जो आप सीएल लेते हो उसका एक आप डाटा अपने पास रखना कि बाद में आपको 2024 का रजिस्टर नहीं देखना पड़े, 25 का रजिस्टर नहीं देखना पड़े अपने अटेंडेंस वाला। इसलिए इन सीएलओ को आप ऑनलाइन भी किया करें और साथ में उनको आप अपनी एक खुद की पर्सनल डायरी में नोट कर लें, ताकि आपको बाद में सीएल ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े कि कहाँ पर ये लिखी होती है। ठीक है, बाकी और जैसे भी अपडेट आती रहेगी साथियों, आपको यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू देता रहूँगा। अब मैं मानता हूँ कि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है जो सीएल का, वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जून में कोई लैप्स नहीं होगी। यहाँ पर मेन जो फॉर्म आपको भरेंगे, मैंने उसके आधार पर आपको ये क्लियर किया है।